हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा है 20 ml ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड reacts with 0.316 gram of potassium permanganate in the presence of sulfuric acid as per the given equation. KMnO4 reacts with hydrogen peroxide in the presence of acid leading to the formation of MnSO4 oxygen in water. Find the purity of hydrogen peroxide solution. B है calculate the volume of dry oxygen evolved at 27 degree Celsius and at 750 mm of mercury. तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है यहाँ पे? इक्वेशन है हमारी पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फॉर्म हो रहा है यहाँ पे MnSO4 ऑक्सीजन प्लस H2O. तो जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं यहाँ पे हमारे पास है +5 है यहाँ पे, तो वो 5 हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ले लेते हैं. -1 2 0 है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे 2, वो 2 आ जाएगा पोटेशियम को, ठीक है. तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा. हमारी इक्वेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को, तो अगर हम ऑक्सीजन कंसिडर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे पोटेशियम बैलेंस नहीं है, पोटेशियम सल्फेट भी यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है. तो इक्वेशन अब हमारी बैलेंस हो जाएगी आराम से. 3 सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए यहाँ पे, 3 2 6, तो यहाँ पे रहेंगे 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे रहेंगे 8. ये हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है ना. अब हम अगर बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन को यहाँ पे लेते हैं तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा ए फर्स्ट प्यूरिटी हमें फाइंड करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? 5 मोल्स ऑफ H2O2 इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है. अब कंसिडर करते हैं मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि मास बाय मॉलिक्यूलर मास है, मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो मास हमारे पास गिवन है 0.316. मॉलिक्यूलर मास अगर हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का वो 158 है, तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 0.002 मोल्स, ठीक है. अब कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है. तो उसी तरह से एक एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं. पहले अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे है हमारे पास कितने मोल्स है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिया है 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ 2 मोल्स, करेक्ट. तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर हम ये लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5/2, करेक्ट. तो ये हमारा है 5/2. मोल्स को हम यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में, ठीक है, ग्राम्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम लेंगे यहाँ पे मास कितना था हमारा 0.316, मॉलिक्यूलर मास हमारा 158 है. क्योंकि हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, तो ये है 2 + 32 जो कि हो जाता है 34. तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा 0.17 ग्राम, जो कि हमारा मास है, ठीक है. अब हमें मास आ गया है, हम जा सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए प्यूरिटी. जो हम प्यूरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. मास हमने कैलकुलेट किया जो कि 0.17 है. सैंपल का मास अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में तो 0.2 है, इंटू 100 परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 85%. अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन बी की तरफ. बी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी में हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम कंसिडर करेंगे 2 मोल ऑफ
पोटाशियम पर मैंगनेट इक्विवेलेंट टू 5 मोल ऑफ H2। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं ऑक्सीजन, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के लिए, तो हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीजन, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट 750 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं मोल्स, हम लेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा, फिर से हम कंसिडर करेंगे 5/2 इंटू मास हमारे पास है 0.316 डिवाइडेड बाई 158 मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। अब जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कि यहाँ पे कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की इवॉल्व होगी, ठीक है। तो हमें कंसिडर करना चाहिए इक्वेशन, कंसिडर इक्वेशन जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन है हमारी PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। हम ये इक्वेशन को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है V, तो ये इक्वेशन हो जाएगी V इज इक्वल्स टू nRT बाई P। तो हमारे पास N है, यहाँ पे हमने मोल्स कैलकुलेट किया है 5 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, जो कि हो जाएगा 300 केल्विन, तो 300 लिखिए। प्रेशर हमारा गिवन है 750, हमें उसे कन्वर्ट करना है बार में, तो ये 750/760 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा 0.124 लीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने लीटर में कैलकुलेट किया है। अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 124 ml।